Good morning, friends. As in difficulty for equations of tangent and normal, let us solve this example. Question number 1 का 3 on page 72 of exercise 2.1. Given curve is x square minus root 3 xy plus 2y square equal to 5 and point is root 3 2. We have to find equation of tangent and normal. So first of all we have to find dy by dx. So differentiate equation 1 with respect to x and simplify it. We get dy by dx as root 3y minus 2x upon 4y minus root 3x. Now at point root 3 comma 2 find dy by dx. After simplification it is 0 upon 5 which is 0. Now this dy by dx at point root 3 comma 2 represents slope of tangent at root 3 comma 2 और ये मिल रहा है हमको 0. That means this tangent must be horizontal line parallel to x axis. Means tangent at root 3 2 is parallel to x axis. अब definitely जब tangent horizontal है parallel to x axis है तो उसका जो normal होगा वो perpendicular होगा tangent को and it will be parallel to y axis. So normal at root 3 2 will be parallel to y axis for which slope is not defined. जो भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी और स्लोप का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यदि हम एंगल देखें तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा. अब यदि 90 डिग्री के साथ हम tan फाइंड करें तो tan ऑफ 90 डिग्री मतलब sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री. sin 90 डिग्री इज 1, cos 90 डिग्री इज 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. इस कंसेप्ट से लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का स्लोप डिफाइन नहीं हो रहा. दूसरे कंसेप्ट से भी देखते हैं. टेंजेंट का स्लोप यदि 0 है और हम टू परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करें तो नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप तो -1 अपॉन 0 तो विच इज माइनस इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो उसको वर्ड्स में लिख दिया यहाँ पर. नॉर्मल एट रूट 3 2 विल बी पैरेलल टू y एक्सिस फॉर विच स्लोप इज नॉट डिफाइंड. अब इक्वेशन की बात करते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट रूट 3 2 इज y minus 2 is equal to slope of tangent x minus x1 root 3. तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया. हमको मिल गई इक्वेशन y equal to 2 एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना, स्लोप तो है ही नहीं हमारे पास में, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखना तो इसको थोड़ा सा ना डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. स्क्रीनशॉट हो गया. उधर का पार्ट रब करके उधर जरा हम एक्सप्लेन करते हैं. देखिए अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रूट 3 2 तो रूट 3 2 का ऐसा दिखेगा. ये मान लीजिए इसको रूट 3 2. अब इस पॉइंट पर टेंजेंट जो होगा कर्व का वो है y इक्वल टू 2. मतलब ये चले गया y इक्वल टू 2 टेंजेंट. तो इस पॉइंट पर कर्व के इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए. मतलब इसका परपेंडिकुलर होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा. दिस विल बी नॉर्मल. तो फिगर देखकर आप बता सकते हैं नॉर्मल का इक्वेशन क्या होना चाहिए. फिगर देखकर बताया जा सकता है नॉर्मल का इक्वेशन क्या होना चाहिए. यस, सी केयरफुली. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन. तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होना चाहिए. फिगर देखिए ठीक से. y इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड लाइन परपेंडिकुलर to this tangent at root 3 2 will be normal. तो ये फिगर को ठीक से ऑब्जर्व करके what will be the equation of normal, please tell. Consider the figure. We find that
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इक्वल टू √3. तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, नाउ कम टू एप्लीकेशन 2, डेरिवेटिव एज रेट मेजर. जब हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट डिफाइन किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x, जिसकी वैल्यू h आती थी, h टेंस टू 0. तो दिस इज चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड दिस इज चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. तो दिस इज रेशो ऑफ change in dependent and independent quantity. If this limit exists, then it is called dy by dx. तो यही जो डेफिनेशन है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इज यूज्ड टू फाइंड एप्लीकेशंस ऑन रेट मेजरमेंट. प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं किस तरह से ये जो डेफिनेशन है dy by dx, बेसिकली हमको डेरिवेटिव यूज करना है, कैसे यूज होती है, राइट. सेम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं. एक्सरसाइज 2.1 पेज 72, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 8. अब वर्ड प्रॉब्लम्स है, केयरफुली सुनिएगा, क्वेश्चन केयरफुली सुनिएगा. अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? स्फेरिकल बबल की बात हो रही है, तो एक स्फेरिकल बबल डिस्कस कर लेते हैं. एक स्फेरिकल बबल यदि ड्रॉ कर लिया, स्फेरिकल बबल है, इसका रेडियस सेंटर को, इसका रेडियस यदि r बोला, तो प्रॉब्लम में गिवन क्या है कंडीशन? स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग, यानी dr बाय dt ये दिया हुआ है. रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट वॉट रेट इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. यदि सरफेस एरिया को हम ए नाम दे दें, तो हमको फाइंड करना है dA बाय dt, ये फाइंड करना है. ये वर्ड प्रॉब्लम को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले. तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ इंक्रीजिंग फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, व्हेन r इज 5 सेंटीमीटर. तो ये हो गया मैथमेटिकल कन्वर्शन ऑफ दैट वर्ड प्रॉब्लम. अब ये जो हमने वेरिएबल यहाँ यूज किया उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसको लिख लेते हैं. लेट r एंड a बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बबल. ठीक है, देन वी आर गिवन दैट dr by dt is equal to 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और जब पॉसिबल हो तो फिगर ड्रॉ करना, यदि पॉसिबल नहीं होता तो फिगर की ज़रूरत नहीं. लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें फिगर से अच्छी तरह से समझाई जा सकती है, तो ऐसे समय फिगर ड्रॉ करना. अभी यहाँ तो केवल स्फीयर शो किया है और आर शो किया है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड dA by dt व्हेन r इज 5 सेंटीमीटर. ये हो गई इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन. अब सरफेस एरिया की बात किया, अरे r एंड a बी द रेडियस एंड सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा, एंड सरफेस एरिया.
and surface area of spherical bubble respectively. आर रेडियस का काम कर रहा है और ए सरफेस एरिया का काम कर रहा है, तो हमको डी ए बाई डी टी फाइंड करना है। अब जब डी ए बाई डी टी फाइंड करना है तो हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला होना चाहिए। तो रिकॉल द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वी नो दैट surface area of sphere is equal to, बता सकते हो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? यस, एनीवन? यस, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो हमने नोटेशन दिया है वही नोटेशन से काम करते हैं। तो दैट इज ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया की क्वांटिटी और रेडियस की क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट है, चेंज हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फाइंड करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये मिला डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई, इसका डेरिवेटिव 2r dr by dt। Therefore, for given data dr by dt and r equal to 5 centimeter, for given data dA by dt is equal to, रखो वैल्यूज, ये हो गया 8 पाई। अच्छा, अब जब वैल्यू रखें तो यूनिट्स सेम है क्या, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। r इज 5 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी मतलब सेम सिस्टम में है यूनिट्स। r की वैल्यू 5 और dr बाई dt इज 0.02, ये सेंटीमीटर में है। अब देखो यहाँ रफ में काम कर रही है, सेंटीमीटर में इंटू ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो जब आंसर होगा इसका तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 पाई इंटू 10, दो के ये इंटू है, हाँ ये इंटू है। अब यहाँ जब डेसिमल में काम कर रहे हैं तो इंटू को इस तरह से शो कर दो, जब डेसिमल नहीं आ रहा होगा तब हम 3 इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं, और वो रेफरेंस से मीनिंग क्लियर होता है कि हम ये डॉट मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है या डेसिमल है। तो डेसिमल की जब बात हो रही होगी तो मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस से यूज़ करेंगे। तो 5 टू द 10, 2 के बाद डेसिमल चाहिए, यानी 0.10 ऐसा लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर। इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं रेट मेजर में, कुछ क्वांटिटी दी हुई होती है, उसकी हेल्प से बिगर वन, जैसे रेडियस दिया हुआ है, सरफेस एरिया फाइंड करना, ए रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। कंप्लीट दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9, बुक में से रीड कर रहे, ध्यान से सुनिएगा। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या क्या चीजें मेंशन की हुई है वहां, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और रेडियस। तो ये 3 वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं। लेट ए, वी एंड आर बी द सरफेस एरिया, वॉल्यूम and radius
ऑफ अ स्फेरिकल बलून, बोला है बलून, बलून, then we are given that respectively, then we are given that सबसे पहले बोला सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजिंग एट द रेट। तो सरफेस एरिया की बात हो रही है, dA/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, dV/dt ये हमको फाइंड करना है व्हेन रेडियस ऑफ बलून इज r इज 6 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो गई, वो पूरी जो वर्ड इंफॉर्मेशन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है। अब v का फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि dV/dt फाइंड करना है, तो पहले v का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो क्या होता है आगे, वी नो दैट volume of sphere is V is equal to 4/3 pi r cube। dV/dt फाइंड करना है तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू t। नंबर 1 डिफरेंशिएटिंग, नहीं इसको नंबर 1 देते ना, ये इंफॉर्मेशन को नंबर 2 देते हैं, इसको 3 होते हैं। डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dV/dt इक्वल टू 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 3r² dr/dt, 3 से 3 डिवाइड कर देते। अच्छा ये r dV/dt फाइंड करने के लिए दिया हुआ r है, ये r तो लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन dr/dt नहीं पता, तो पहले सिंप्लीफाई करके रख दो उसको, 4 पाई r² dr/dt, एक क्वांटिटी मालूम है दूसरी नहीं, तो ये तो पुट की जा सकती है 6 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये dr/dt फाइंड करने के लिए जो दूसरी इंफॉर्मेशन है ये यूज करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो एरिया के फॉर्मूले को भी यूज करो, देखो क्या मिलता है वहां से। ऑल्सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is A is equal to 4 pi r², differentiating with respect to t, dA/dt 4 pi 2r dr/dt, ठीक है, तो दिस इज 5। तो यहां से जो ये आर डी आर की वैल्यू है, ये आर डी आर की वैल्यू यहां पुट की जा सकती है, इसमें से आर डी आर, और आर डी आर क्यों, 4 पाई आर डी आर वैल्यू पुट की जा सकती है, 4 पाई आर डी आर, एक आर को अलग कर दो तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमको dV/dt फाइंड करना है, r दिया हुआ है और dA/dt दिया हुआ है, तो यहाँ तो dr/dt फाइंड करने का कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा था, तो हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया, उसको डिफरेंशिएट किया, अब उसमें dr/dt दिख रहा है, मतलब ये dr/dt यहाँ से इलिमिनेट करने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है। और एक और तरीका समझ लो, इसको हटा नहीं है ना, तो डिवाइड कर दो, 4 और 5 को डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। एक से ज़्यादा वेज हो सकते हैं प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने के, चलो डिवाइड कर देते दोनों को, डिवाइडिंग 4/5,
5 gives dv by dt अपॉन da by dt इक्वल राइट हैंड साइड में क्या बचा देख लो। जब dv बाई dt को da बाई dt से डिवाइड किया तो 4 पाई डिवाइड हो गया, r एक डिवाइड हो गया, तो r इज इन न्यूमरेटर, 2 इज इन डिनोमिनेटर और dr बाई dt डिवाइड हो गया। द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग, अब वर्ड है डिक्रीजिंग, ध्यान से देखिएगा, एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम is decreasing when the age of cube is 2 centimeter। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है उनको हम सिंबल दे देते हैं। एज की बात हो रही है और वॉल्यूम की बात हो रही है क्यूब के, तो लेफ्ट एज मतलब साइड की बात हो रही है तो एस नाम दे देते हैं, एस एंड वी बी द एज एंड वॉल्यूम of a cube। Then given that the age of a cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second, so rate of change of age ds by dt is 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने के लिए माइनस साइन यूज करते हैं। माइनस साइन मेंशन करना, वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट रेट इज डिक्रीजिंग, रेट इज डिक्रीजिंग। ओके, तो इंक्रीजिंग के लिए कुछ बता नहीं रहे, मतलब वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, जब डिक्रीज हो रहा है तब बात कर रहे हैं नेगेटिव की। ठीक, ये एक पॉइंट नोट करना है डिक्रीजिंग के केस में। फाइंड क्या करने के लिए बोला है, ए रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो dv बाई dt की बात करनी है कब, व्हेन एज ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, व्हेन s इज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन कन्वर्ट। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल सा फॉर्मूला बताइए, जल्दी बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। वी नो दैट फॉर्मूला, प्रॉब्लम को ठीक से पढ़िए। फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज v इज इक्वल टू, अब हमने साइड को एज को s बोला है तो s के टर्म में लिखते, a भी बोल सकते थे, स्मॉल a भी बोल सकते थे। वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt इज इक्वल टू 3s स्क्वायर ds बाई dt। वैल्यू रखेंगे 3s दिया हुआ है 2 का स्क्वायर और ds बाई dt दिया है -0.6, ये हो गया माइनस साइन 2 to the 4, 3 जा 12, 12 6 जा, ओके, कैलकुलेशन सही है। 2 to the 4, 4 3 जा 12, 12 6 जा, और डेसिमल लगाना है एक डेसिमल के बाद। ये नेगेटिव साइन अपने आप आ गया इसके कारण, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कहाँ से आया सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेगेटिव साइन शोज रेट इज डिक्रीजिंग, तो हेंस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम लैंग्वेज यहीं से ले लेना क्वेश्चन में से, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ये नेगेटिव साइन शो करता है डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, at the rate 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द आंसर। लिखते समय डिक्रीजिंग लिखा तो माइनस नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन करते समय ये माइनस साइन डिक्रीजिंग नेचर शो करता है। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम थे, इसके और डिफरेंट कैटेगरी के प्रॉब्लम
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, जय गणित।